हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करते हैं। अगर आप भी अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये वीडियो बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो से आपने क्या सीखा और क्या सच में आपकी मदद हुई है ये मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज जो हम सवाल डिस्कस करने वाले हैं ये ऑलमोस्ट हर किसी का होता है जो अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा है ना। तो एसपी मैनिफेस्टेशन के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो सवाल है, मैम मैं रोबोटिकली अफर्मेशन करती हूँ, मेरा एसपी सिर्फ मुझसे प्यार करता है, मेरी शादी उससे हो गई है। ये अफर्मेशन करती, इसका रिजल्ट 3 दिन आया, हर बार वो मेरे साथ नो कांटेक्ट में ब्लॉक किया है, पर 3 दिन अफर्मेशन करने अनब्लॉक कर देता, पर शादी कब तक होगी? अफर्मेशन से बताइए कि बस अनब्लॉक ही करेगा। मैम मुझे प्लीज़ कुछ बताइए कितने दिन अफर्मेशन करेंगे कि शादी हो जाएगी, क्योंकि हमारा ब्रेकअप भी हुआ है कई सालों से। ठीक है, तो इनका जो सवाल है उसको हम समराइज़ करते हैं कि ये बोलती है मैं रोबोटिक अफर्मेशन करती हूँ कि मेरा एसपी मुझे बहुत प्यार करता है और हमारी शादी हो चुकी है। और एसपी क्या करता है, इनको अनब्लॉक कर देता है और नो कांटेक्ट भी ख़त्म हो जाता है, बात भी होती है, लेकिन शादी का इनको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। और शादी कब होगी इनका ये सवाल है, कितने दिन इन्हें अफर्मेशंस करने पड़ेंगे, है ना। अगर आप लोग भी ये सोच रहे हो तो नेविल गोडार्ड की एक टीचिंग है जिसे हमें समझना होगा, और वो टीचिंग है ना, अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड एंड कंटिन्यू फीलिंग दैट इट इज फुलफिल्ड अंटिल दैट विच यू फील ऑब्जेक्टिफाइज इटसेल्फ। इसका क्या मतलब है कि हमें विश फुलफिलमेंट की फीलिंग को अज्यूम करना होगा। अज्यूम का मतलब क्या होता है, धारण करना, है ना। हमें इस चीज़ को धारण करना है, मतलब अपने मन में बसाना है, हमें इस चीज़ को सच मानना है कि हमारी विश पूरी हो चुकी है। और हमें तब तक ये फील करते जाना है जब तक वो चीज़ हमारी रियलिटी में ऑब्जेक्टिफाई नहीं हो जाती, मतलब एक मूर्त रूप में नहीं आ जाती हमारे सामने, जब तक वो एक टेंजिबल फॉर्म में नहीं आ जाती, है ना। मूर्त मतलब टेंजिबल, वी कैन टच इट, तब तक हमें उस फीलिंग में रहना है। और जब वो चीज़ हमको मिल जाती है तब हाँ हम जी सकते हैं उस मोमेंट को कि यस, जो मैं सोच रही थी, जो मेरे 4D वर्ल्ड में था वो मेरी 3D वर्ल्ड में आ चुका है। ठीक है, नेविल कभी नहीं कहते कि आप 21 दिन तक अफर्मेशंस करो, 45 दिन तक करो। और मैंने भी ऐसे कभी नहीं बोला है कि आप इतने दिन अफर्म करोगे तो हो जाएगा। बात बस इतनी है कि आप अफर्मेशन क्यों कर रहे हो ये आपको समझना होगा। आप अफर्मेशन कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है वो 3D में आती है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक प्रिंटर समझ सकते हो। ये एग्जांपल आपने शायद पहले भी सुना होगा, एंड मैं इसे हमेशा अपने आप को समझाती थी कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक प्रिंटर है। मैं जो भी थॉट्स इसमें डालूंगी, मैं जो भी विजन्स इसमें डालूंगी, ये वही मेरी 3D रियलिटी में रिफ्लेक्ट करेगा। अफर्मेशन एक टूल है। अफर्मेशन करने से आपका कोई भी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगा, लेकिन हम अफर्मेशन क्यों कर रहे हैं? हम अफर्मेशन कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए। तो आपको ज़रूरत है विश फुलफिल्ड में रहने की। टाइम मैटर नहीं करता, मैटर करती है आपकी स्टेट। और ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है कि आपकी स्टेट एक दिन में नहीं बनेगी, हो सकता है बन भी जाए, लेकिन जैसे होता है ना कि अगर आप यही सोच के अफर्म करने लग जाओ कि अफर्म करते ही मुझे अच्छा फील होने लगेगा और मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, मैं बहुत पॉजिटिव हो जाऊंगी और विश मेरी पास आ जाएगी, तो ये भी गलत है। आपको ये समझना है कि चलो मैं रोबोटिकली अफर्म कर रही हूँ और उसको एज अ फैक्ट अफर्म करो। इस सीरीज़ की 2-3 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उनको भी देखो, उनसे सीखो। मैंने उसमें बताया कि आपको, आप जब भी कोई अफर्मेशन करना शुरू करते हो तो पहले उस अफर्मेशन का मतलब समझो। चाहे मैं जितने बार अफर्म कर रही हूँ, हर एक अफर्मेशन को मैं फील नहीं कर रही हूँ, बट अगर मैं स्टार्टिंग में अफर्म करने से पहले उसकी मीनिंग को समझ लूँ और फिर मैं उसको रोबोटिकली अफर्म करते जाऊँ माइंडलेसली, तो धीरे धीरे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे वर्ड इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आपको दिमाग में कोई लिमिटिंग बिलीफ डालना है। धीरे धीरे का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए ये धीरे धीरे 1-2 दिन हो सकते हैं, किसी के लिए कुछ घंटे हो सकते हैं, किसी के लिए कुछ हफ्ते हो सकते हैं, और किसी के लिए कुछ महीने भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर नेगेटिविटी किस लेवल की है, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट किस लेवल का है ना, और आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं पास्ट में। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसी के बेसिस पे हर किसी को अलग टाइम लगेगा
अफर्मेशन करने का पहला स्टेप क्या है कि जो भी अफर्मेशन चूज़ कर रहे हो अपने लिए, जो भी आपका एंड रिजल्ट है उसको लेकर ध्यान में रख के अपना अफर्मेशन चूज़ करो। तो वो आपने बोलना शुरू किया, सबसे पहले उसकी मीनिंग को समझो कि ये हो जाएगा तो क्या होगा, क्या लगेगा आपको, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप है कि अब टाइम की चिंता मत करो, उसको एज अ फैक्ट अफर्म करने की कोशिश करो और रैंडमली ही करना है, कोई फीलिंग्स की चिंता नहीं करनी है, विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। बस उस सेंटेंस की मीनिंग को ज़रूर समझ लेना करने से पहले और फिर करो। फिर आप एक्सपीरियंस करोगे अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन, जिसको मैंने समझाया है कि आपके अंदर चेंजेस होते हैं 4 स्टेजेस में। जो 4 स्टेजेस होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं कि जब आप अफर्म करना स्टार्ट करते हो तो इनिशियली आपको आपके अफर्मेशन फेक लगते हैं, क्योंकि वो डिज़ायर अभी आपने 3D में एक्सपीरियंस नहीं किया है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आप बोल रहे हो कि विश फुलफिल्ड की फीलिंग को अज्यूम करो, मैं कैसे फील करूँ कि मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, मैं कैसे मानूँ इस बात को कि मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने तो कभी उस चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, तो हाउ कैन आई फील इट। तो इसका आंसर है कि आपको बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना है कि यार अगर मेरी लाइफ में ये चीज़ आ जाती तो मुझे कैसा फील होता। तो जो आंसर होगा ना वही आपकी विश फुलफिल्ड वाली फीलिंग है। एंड शुरू में तो आपको वो करना भी नहीं है। आपने रोबोटिक अफर्मेशन एक तरीका चूज़ किया है जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड डिप्रोग्राम हो पाएगा, जिससे आपकी स्टेट शिफ्ट होगी, आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होगी। अभी जो आइडेंटिटी है 3D वर्ल्ड में, जब आपके दिमाग में बहुत सारे कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, अभी आपकी जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी में लैक है, उस आइडेंटिटी को वांट है चीज़ों की कि हो जाए हो जाए हो जाए। बट हमें इस आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है इस आइडेंटिटी में जिसके पास वो चीज़ ऑलरेडी है, जहाँ पे वो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है, जहाँ पे वो ऑलरेडी खुश है। तो जो स्टेट 1 है वहाँ से हमको विश फुलफिल्ड वाली स्टेट तक पहुँचने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है। एंड रोबोटिक अफर्मेशन वो मीडियम है, या स्क्रिप्टिंग वो मीडियम है, विजुअलाइजेशन वो मीडियम है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आप अफर्मेशन करना स्टार्ट करोगे। एक पॉइंट पे जैसे आपने अफर्म करना स्टार्ट किया कि आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी और वी आर ऑलवेज टुगेदर, या आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी एंड मेरे एसपी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये स्टेटमेंट है। चलो आपने रोबोटिकली अफर्म किया एंड अभी करंट में आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, लेकिन आपने क्या करा, उस नो कॉन्टैक्ट को अपनी आपने क्या किया, उस नो कॉन्टैक्ट को अपने दिमाग से हटाया और सिर्फ उस अफर्मेशन के मतलब को समझा कि इसका मतलब क्या होगा कि अगर मेरी शादी मेरे पार्टनर से हो चुकी है और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब, इसके बहुत सारे मतलब हैं। इसका मतलब है कि अब आपको वो चीज़ चाहिए नहीं, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव इट, बिकॉज आप उस सेंटेंस को प्रेजेंट में बोल रहे हो कि आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एसपी। तो अब आपको वो चाहिए नहीं, तो कब होगा, कैसे होगा, ये सवाल वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, है ना। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सवाल आपके दिमाग में अब आएगा नहीं, आएगा। जब आप रोबोटिकली अफर्म करते हो तभी भी कई बार लॉजिकल माइंड इस तरह के सवाल पूछता है कि कब होगा, कैसे होगा, बट आपको आंसर करना है कि आई ऑलरेडी हैव इट, तो मुझे कब और कैसे की चिंता नहीं है, मेरे पास तो ये चीज़ है ना। आपको इस तरह से आंसर करना होता है। और फिर मान लो आपने अफर्मेशन आप स्टार्ट कर दी हैं और आप समझ गए हो उसकी मीनिंग, इसका मतलब है कि अब मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास है, मैं बहुत शांत फील करूँगी, अच्छा फील करूँगी, मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है तो मुझे उसके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, है ना, मुझे उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली प्यार आएगा, मैं बहुत लकी फील करूँगी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करूँगी। ये सब चीज़ें डूज़ एंड डोंट्स हैं आपके, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। इन चीज़ों को भी एक बार समझ लो, लिख लो कहीं पे कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। अगर ये अफर्मेशन मेरी अभी रियलिटी होता तो मैं क्या करती क्या नहीं करती, इस तरह से उसकी मीनिंग निकाल लो आप, ठीक है। डूज़ एंड डोंट्स की एक लिस्ट बना दो कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। अब मैं मानती हूँ कि 24 घंटे आप इस 100% आप इस चीज़ को नहीं कर पाओगे, पर 80 to 90% इस चीज़ को करने की कोशिश करो। मतलब उस डूज़ में रहो कि मैं शांत रहूँगी, मैं खुश रहूँगी, मुझे मेरे एसपी के ऊपर प्यार आएगा, नहीं आएगा नेचुरली, बट आपको नकली करना है कि नहीं वो बहुत अच्छा इंसान है एंड आई लव हिम सो मच। फिर जब आप अफर्मेशन कंटिन्यू करते जाते हो तो धीरे धीरे आपके अंदर की जो नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, जो नेगेटिव मेमोरीज होती हैं, वो निकलने लगती हैं और उसके बदले पॉजिटिव थॉट्स अपनी जगह बना रहे होते हैं। ये वो टाइम होता है जब आपका मन बहुत विचलित हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली जो आपके ओल्ड बिलीव्स होते हैं वो भी अपने आप को फोर्स कर रहे होते हैं और आप फोर्सफुली बाहर से कुछ पॉजिटिव अजम्पशन अपने अंदर डालने की कोशिश कर रहे होते हो। तो दोनों के बीच में एक फाइट से होती है और आप उस वक्त थोड़े परेशान हो सकते हो, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं। बट धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हो, मतलब आपने छोड़ा नहीं, आप परसिस्ट करते गए, तो एक टाइम ऐसे आएगा कि आपको आपके अफर्मेशन बिल्कुल रियल लगने लगेंगे।
आपको मज़ा आने लगेगा अफर्म करने में, ठीक है। और उसके बाद एक ऐसी स्टेट आएगी जहाँ पे आपके अफर्मेशन ही आपकी रियलिटी होंगे। मतलब अगर आपसे आपका एसपी बोलेगा ना कि ही डोंट लव यू, आप उस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप इतने बार एक स्टेटमेंट बोल चुके हो कि ही लव्स मी सो मच, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। यही आपको सच लगने लगेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसी बात को सच मान लेगा, है ना। और सच में ऐसे होता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है इस स्टेट को कई बार। तो उस वक्त ऐसा फील होता है कि बाकी दुनिया सब झूठ बोल रही है, मैं जो अपने आप को बोल रही हूँ वही सच है। और हम मान ही नहीं पाते वो जो चीज़ें हमको 3D में बोली जाती हैं, हम उसको झुठला देते हैं। अंदर से आवाज़ आती है, जैसे अगर कोई बहुत इंसान नेगेटिव है, उसको मैं बोलूँ कि सब अच्छा हो जाएगा, तो उसके अंदर से आवाज़ आएगी कि कुछ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि वो जो कुछ अच्छा नहीं होगा, वो आवाज़ कहाँ से आ रही है? उसके नेगेटिव बिलीव्स की वजह से आ रही है, नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से आ रही है। पर अब उसने इतना अफर्म कर लिया है कि उसके सारे बिलीफ पॉजिटिव हो गए हैं, तो उसको बोला जाएगा कि नहीं कुछ अच्छा नहीं होगा, तो उसके अंदर से अपने आप ऑटोमेटिकली आवाज़ आएगी कि नहीं सब अच्छा ही है, क्योंकि अब उसका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो चुका है, ठीक है ना। तो हमें इस पहली वाली स्टेज से हमें अपनी विश फुलफिल वाली स्टेज में पहुंचना होगा, जिसके लिए ये मैनिफेस्टेशन टूल्स होते हैं, जिसको हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, रोबोटिक अफर्मेशन बोलते हैं, इनर कन्वर्सेशन बोलते हैं। और साथ में मेंटल डाइट का ध्यान रखो। तो कब होगा, कैसे होगा, ये सब सोचना बंद करो। जब भी आपका लॉजिकल माइंड पूछता है आपसे कि ये चीज़ कब होगी, तो उसको बोलना शुरू करो कि आई डोंट केयर अबाउट इट, आई ऑलरेडी हैव इट। मुझे टाइम से कोई मतलब नहीं है, इस प्रेजेंट मोमेंट में मेरे पास वो है। एंड धीरे धीरे पता है सच में ऐसे होता है कि आपकी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करने लगती है आपके अफर्मेशंस को। अब जब अफर्म करते हो ना आई ऑलरेडी हैव इट, तो आपकी बॉडी बहुत लाइट हो जाती है। सच में ये होता है। तो अफर्मेशन अगर आप कर रहे हो ना, तो टाइम को छोड़ दो, बस आप विश फुलफिल्ड की फीलिंग में रहने की कोशिश करो। इनिशियली ये फीलिंग नकली होगी, क्योंकि आप डेलिबरेटली एक एक अफर्मेशन करके जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो इस फीलिंग को, और एक पॉइंट पे ये बिल्कुल नेचुरल होगी। आप अफर्मेशन करोगे, आपको इंस्टेंटली पॉजिटिव फील होने लगेगा, और डोमिनेंटली आप फिर पॉजिटिव फील करोगे, ठीक है। तो ये आपके पूरे माइंड को रिप्रोग्राम करने की प्रोसेस होती है। और अगर आप इस प्रोसेस से होके गुजर गए, तो फिर आपको बिल्कुल चिंता मुक्त होना है कि आपकी शादी आपके एसपी से होगी या नहीं होगी, वो होनी ही है। और एक चीज़ जो आप बोल रहे हो कि आप अफर्म करते हो, 3 दिन बाद कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट हो जाता है, वो अनब्लॉक कर देता है। जैसे ही वो अनब्लॉक करता होगा ना, आप 3D में इन्वॉल्व हो जाते होगे। मतलब वो क्या कह रहा है, वो क्या बोल रहा है, उसको फिर कन्विंस करना, उसको फिर मैसेज करना, फिर उससे शादी के लिए एक्सपेक्टेशन करना, वो सारी चीज़ें होने लग जाती होंगी। तो फिर वही स्थिति में आप वापस पहुंच जाते हो जहां से आपने शुरू किया था। आप इंटरनली पहले जैसे हो गए हो। इंटरनली आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए, आप उसको कन्विंस करने लग गए हो। जब आप अफर्म कर रहे होते हो, उस वक्त आप अपने ऊपर रिलाई कर रहे होते हो, या शायद अपने आप को आप उस वक्त ऑपरेंट पावर या गॉड भी मानते हो अपनी रियलिटी का। लेकिन जैसे ही कोई मोमेंट दिखती है एसपी की साइड से, आप अपने उस पावर को भूल जाते हो और 3D में इन्वॉल्व हो जाते हो, है ना। बहुत सारे अफर्मेशंस करने के बाद भी अगर आपके अंदर कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं आपको, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप शायद बार बार 3D में मोमेंट्स चेक करते हो, टाइम देखते हो, या फिर ये वाली मिस्टेक करते हो जिसको हम रियलिटी लूप बोलते हैं, कि जैसे ही कोई मोमेंट दिखी हम उसको अपना एंड रिज़ल्ट समझ लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं, और फिर वही स्थिति वापस से हो जाती है। फिर हम वापस अफर्म करते हैं, और जैसे ही कोई मोमेंट मिलती है फिर हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसीलिए लोगों को मैरिज मैनिफेस्ट करने में साल लग जाते हैं। लेकिन अगर आप ठीक से करोगे और आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी साथ में आपने इम्प्रूव कर लिया, एसपी को भी ठीक से रिक्रिएट कर लिया, अफर्मेशंस वगैरह ठीक से कर रहे हो, अपने मेंटल लाइट का ध्यान रख रहे हो, तो यही जर्नी आपकी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का बनाओ कि मुझे हमेशा वो चीज़ मिल जाती है जो मुझे चाहिए होती है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सारी चीज़ें अच्छी होती है, मैं हमेशा लव्ड हूँ, मुझे मेरा पार्टनर अनकंडीशनली प्यार करता है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, मुझे कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। इस तरह के अपने अजम्पशन बनाओ, और अपने एसपी को भी रिक्रिएट करो कि वो बहुत अच्छा इंसान है और वो बिल्कुल लॉयल है आपके लिए, बहुत सीरियस है शादी को लेकर, आपको लेकर, और वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ जीना चाहता है। इस तरह के अजम्पशन उसके लिए भी बनाओ, या जो भी आपके पर्टिकुलरली नेगेटिव अजम्पशन है उसको लेकर उनको ठीक करो और पॉजिटिव अजम्पशन बनाओ, ठीक है। अच्छे से परसिस्ट करो, मतलब उस रियलिटी में आपको खो जाना है।
आपको अपनी एक इमेजिनरी दुनिया बनानी है जहाँ पे, और वो इमेजिनरी दुनिया कैसे बनेगी? आपके अफर्मेशन से, ठीक है? उस इमेजिनरी दुनिया में रहो, जियो, खुश रहो। और मतलब सच में ऐसे होता है, आप पता नहीं मेरी बात पे इससे कितना रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, बट लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि आपकी दुनिया अलग ही है और आप उसमें बहुत खुश होगे। तो एसपी का जब नेक्स्ट टाइम आप अफर्मेशन करो और उसका कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट हो, तो इग्नोर इट, क्योंकि जब तक आपका डिज़ायरेबल वर्जन, ऐसा वर्जन जो खुद से ऐसे बोलने लगे कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे तुमसे शादी करनी है, जब तक ऐसा वाला वर्जन आपको 3D में नहीं दिखता, तब तक आप अवॉइड करो उससे बातें करना, क्योंकि आप अपनी विश फुलफिल्ड में रहो। हमें हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करनी कि वो ये करेगा या वो करेगा, या मुझे अपने एसपी को कन्विंस करना पड़ेगा, वो शादी करेगा, है ना, या वो अपने घर वालों को मनाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर सो पावरफुल। आप अपनी रियलिटी के ऑपरेंट पावर हो। आपके अंदर वो सारी एबिलिटी है कि आप अपनी हर एक डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड आपकी रियलिटी में आपके एसपी के पास कोई फ्री विल नहीं है। ही इज़ एन ऑब्जेक्ट। आपको बस उसको एक रोल देना है कि ही लव्स यू, ही वॉन्ट्स टू बी विद यू, ही इज़ लॉयल टू यू, ही इज़ फुल्ली कमिटेड टू यू। उसको एक रोल दो, एंड उस रोल में आपको भी स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा कि अगर मैंने इसको ये रोल दिया है तो यही इसका रोल है, इसके अलावा कोई और रोल हो ही नहीं सकता। अपने थॉट्स को फ्लक्चुएट होने से रोकना पड़ेगा। इसके लिए मेहनत लगती है। हर एक नेगेटिव थॉट को बार बार फ्लिप करना होता है ना। हमारे आसपास जो 3D में चीज़ें हो रही होती हैं उनको अवॉइड करना पड़ता है। तो लेकिन अगर आप ये करते हो तो डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर होगा। एंड जितनी जल्दी आप अपनी विश फुलफिल्ड वाली स्टेट को अज्यूम कर लोगे, उसमें रहना सीख लोगे, आपकी डेस्परेशन ख़त्म हो जाएगी, है ना, आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी। आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ही ऑटोमेटिक वे में, बहुत नेचुरल वे में आपकी 3D में होगा। तो ये पूरी प्रोसेस है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देख लेना और नोट्स बनाना, ठीक है? तो ये है आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, ठीक है? आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।